चलो देखो, हाइलोजन व्युत्पन्न हम पढ़ कर रहे हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स। ठीक, उसमें थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, वर्गीकरण विस्तार से थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। हाइलोजन व्युत्पन्न को हम लोग बांटते हैं दो भागों में। पहला क्या होता है हाइलो एल्केन, दूसरा क्या होता है हाइलो एरिन्स। लिखना बंद कर दो। हाइलो एल्केन से क्या होता है, जब किसी यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार बने नए कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन से बोलते, क्या बोलते जी, एल्किल हैलाइड। तो इनसे जब किसी यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार बने नए कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन्स। ठीक, अब हाइलो एल्केन्स को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, दो भागों में। पहला होता है, सुनना ध्यान से, बहुत सारी चीजें तुमको कहीं क्लियर हो जाएंगी। पहला होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा होता है कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। कार्बन है एक हाइड्रोजन दिखाते हैं हम लोग एक्स से, और किससे जी, एल्किल हम दिखाते हैं आर से। किसे दिखाएंगे, आर से। तो कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बांटते हैं कितने भागों में, तीन भागों के भागों में, मोनो हाइलो एल्केन्स, डाई हाइलो एल्केन्स, पॉली हाइलो एल्केन्स। बस सुनते रहो, लिखना मत अभी। चलो, मोनोमिक्स केमिस्ट्री होता है एक, मोनोमिक्स क्या होता है, एक। तो जिस हाइलो एल्केन्स में केवल एक हाइड्रोजन, कई हाइड्रोजन लगाओ तो कैसे यहां बन जाएगा, जगह है। जिस हाइलो एल्केन्स मान लो CH3 है, तुम लोग बना समझ के मैं लिख रहा हूं, CH3 है, CH2 यहां पर कितना लग गया, एक लग गया। तो जिस एक है, ए है एल्केन्स, एक है हाइड्रोजन, इसको हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड, चाहे क्या बोलो हाइलो एल्केन्स, चाहे क्या बोलो एल्किल हैलाइड। तो जिस हाइलो एल्केन्स में केवल हाइड्रोजन का एक परमाणु जुड़ा हो तो क्या बोलोगे, मोनोमिक्स एक, मोनो हाइलो एल्केन्स। डाई हाइलो एल्केन्स, जिस हाइलो एल्केन्स में हाइड्रोजन कितने परमाणु जुड़े हो, दो परमाणु जुड़े हो। अब बताओ, अगर हाइड्रोजन के दो परमाणु जुड़े होंगे तो कितना हाइड्रोजन निकला होगा, दो। अगर हाइड्रोजन का एक एटम जुड़ा होगा तो कितना हाइड्रोजन निकला होगा, एक। बताया विक्रम में, किसका जी, क्लोरोफॉर्म था ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला। देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड जब बढ़ रहा था तो पहले कितना हाइड्रोजन निकला, एक। तो एक कोडिन जुड़ा, फिर दो निकला, फिर दो कोडिन, फिर तीन निकला, फिर ना लास्ट में चारों क्या हो गया, निकल गया। मतलब जितना हाइड्रोजन निकलेगा उतना हैलाइड जुड़ेगा। तो ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने जुड़े हो, दो जुड़े हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हाइलो एल्केन्स। जो कैसे, मान लो CH3 है, ऐसे CH, अभी क्या था यहाँ पर CH2, तो कितना Cl था, एक। अब यहाँ पर CH है ना, अब कितना Cl लगा दिया, दो लगा दिया। बताओ कितने समय हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइलो एल्केन्स। अगला पॉली हाइलो एल्केन्स, जब मैं बता दो, ये है क्या, CHCl3, CHCl। अब बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन लगे। तो ऐसा हाइलो एल्केन्स जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के दो या दो से ज्यादा, दो या दो से उसे जुड़ पाएगा, तीन ही या चार जुड़ पाएगा मैक्सिमम, पांच तो जुड़ नहीं पाएगा। तो कार्बन की बैलेंस कितना होती है, चार, तो मैक्सिमम कितना जुड़ेगा, तो तीन, तो कितना जुड़ेगा, चार। तो ऐसा हाइलो एल्केन्स जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने जुड़े हो, दो से ज्यादा जुड़े हो, या तीन जुड़े तो कितने जुड़े हो, चार जुड़े हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली हाइलो एल्केन्स। एक क्या है, क्लोरोफॉर्म है। और बना देता हूं मैं, जैसे मान लो ऐसे हो गया CCl4, एक क्या है, कार्बन टेट्रा। तो कितने हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, चार, इसमें कितने जुड़े हुए हैं, आए समझ में। तो ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन केवल एक एटम हो, एक परमाणु हो, क्या बोलोगे सब लोग बोल पाते में, ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन कितने परमाणु हो, तो क्या बोलोगे, डाई मीन्स दो। ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन के दो से ज्यादा परमाणु हो, दो से अधिक, तीन हो, क्या हो, तो क्या बोलोगे, पॉली हाइलो एल्केन्स। अब मोनो हाइलो एल्केन्स को हम लोग बांटते तीन भागों में बांटते हैं।
प्राथमिक मोनोहैलोल केस, द्वितीयक मोनोहैलोल केस, तृतीयक मोनोहैलोल केस। इसका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है। इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, क्या बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। इसको बोलते हैं प्राथमिक मोनोहैलोल, इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी मोनोहैलोल केस, इसको क्या बोलते हैं टर्सरी, क्या बोलेंगे टर्सरी। तो प्राथमिक प्राइमरी, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब सुनना ध्यान से, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी को, टर्सरी क्या होता है। चलो बहुत सुनना, बताओ ये किसका प्रकार है। तो सम्मिलन में कितने हाइड्रोजन लगे होंगे। अगर मोनोहैलोल केस का प्रकार है, सम्मिलन में कितने हाइड्रोजन, बस वही जानो। तो सम्मिलन में एक हाइड्रोजन होगा, कंफर्म है। इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी। अब हाइड्रोजन में चाहे तुम क्लोरीन लगा दो चाहे ब्रोमीन लगा दो, कोई दिक्कत, लेकिन कितना हाइड्रोजन लगेगा इसमें, लगेगा एक ही। अब सुनना ध्यान से, जिस कार्बन से, बहुत ध्यान से बदल लैंग्वेज सुनना, जिस कार्बन से, फिर से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर पीछे वह वाला कार्बन, फिर से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, पीछे वह वाला कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हो, तो जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, क्या बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। इसको हम ऐसे दिखाते हैं CH2X, यहां पर कितना CH3 है, 1 कट हुआ है 1। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पीछे वो वाला कार्बन, कई कार्बन जुड़ा हो, क्या बोलोगे, उस कार्बन हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पीछे वह वाला कार्बन, कितने कार्बन से 3 कार्बन जुड़ो, तो क्या बोलोगे 3 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं RCHX, इसको कैसे दिखाएंगे RRR। कार्बन पास में कितना बाउंड होगा 4 बाउंड, 3 1 2 2 1 3 4 1 2 2 2 1 3 1 4। बताओ प्राथमिक मोनो द्वितीयक तृतीय सब समझ में आया। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, पीछे वह वाला कार्बन, एक कार्बन अटैच होगा, क्या बोलोगे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पीछे वह वाला कार्बन, कितने कार्बन से 2 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पीछे वह वाला कार्बन, 3 कार्बन, क्या बोलोगे 3 डिग्री कार्बन, या क्या बोलेंगे टर्सरी कार्बन, क्या बोलेंगे। तो प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बता दोगे। अब आ गया डाई हैलोल केस, बस सुनते रहना, बात सब लिखवाऊंगा। डाई हैलोल मतलब बताओ, डाई हैलोल केस में कई हैलोजन, 2 हैलोजन। तो डाई हैलोल केस में 2 हैलोजन, सही है बराबरियों में। अब डाई हैलोल केस होते हैं 2 प्रकार, कई प्रकार 2 प्रकार। पहला क्या है, पहला है जेमिनल हैलाइड, दूसरा क्या है, सुनना ध्यान, बताओ इसमें कितने हैलोजन होंगे 2 होंगे बस। तो पहला है जेमिनल हैलाइड, दूसरा क्या है विशेष हैलाइड। जब हैलोल केस में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े हों, क्या जी, जब हैलोल केस में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही मिला कार्बन जुड़े हो, क्या बोलोगे जेमिनल हैलाइड। वही जब दोनों हैलोल केस, वही जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती, पास पास नहीं, एक मिला नहीं, वही जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती, पास पास, अलग अलग, पास पास हो, निकटवर्ती 2 कार्बन से जुड़े हो, उसको क्या बोल दोगे, नहीं समझे, क्या समझे। डाई हैलोल केस मतलब कितने हैलोजन, कई प्रकार। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े होंगे, जब दोनों का हाइड्रोजन परमाणु पास पास निकटवर्ती अलग अलग कार्बन जुड़े होंगे, इसमें हैलाइड। बात क्लियर हुआ। अगला है क्या, इसका प्रकार नहीं है। अब आओ यहां पर, कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है sp3 संकरण, क्या होता है, दूसरा क्या होता है sp, तीसरा क्या होता है sp संकरण। अब कैसे मालूम करोगे, देखो ध्यान दे, चलो तो समझाते हैं हमें यहाँ पर। देखो अगर
ए है एकल बंध, क्या है? ए है डबल बॉन्ड, ए है एकल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा। अगर 2 सिग्मा रहेगा तो कौन संकरण बताया था ना? 3 संकरण, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इतना ही पढ़ना है बस। तो जब कार्बन परमाणु, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन यदि sp3 संकरित होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp3 संकरण। क्या बोलेंगे जी? sp3 संकरण। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अगर वह कार्बन sp3 संकरित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp2 हो, क्या बोलेंगे? sp2 संकरित कार्बन बोलो, हाइड्रोजन बोलोगे। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन sp संकरित, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp संकरित कार्बन बोलेंगे। तो कैसे? कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। देखो यहां पर कौन संकरण है? कै सिग्मा यहां पर? ट्रिपल बॉन्ड में कै सिग्मा? तो कुल कै सिग्मा हुआ कार्बन में? कै सिग्मा? 2 सिग्मा। कौन संकरण? हमको बस झूठ देखना कहां पर, हम पढ़ क्या रहे हैं? हाइलो एल्केन्स। क्या पढ़ रहे हैं? हाइलो एल्केन्स। हाइलो मतलब हमको वही केवल कार्बन देखना है जिस कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। पीछे नहीं, पीछे भाग में क्या जुड़ा हुआ है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वह कार्बन कितना संकरित है? उसको क्या बोलोगे? sp3 संकरित कार्बन। क्या बोलोगे? sp संकरित कार्बन बोलो। अब यहां देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा अगर वह कार्बन क्या जी? sp संकरित, उसको क्या बोलोगे? sp3 संकरित कार्बन। देखो कैसे? मान लो ए है CH3Cl, CH3 मैं बना ही देता हूं, बताओ कितना एच है? कितना एच? 3 एच। कै सिग्मा यहां आएगा? 1 2 3। कै सिग्मा आया? 4 सिग्मा। कौन संकरण? sp3 संकरण। सही है, कोई दिक्कत? अब यहां थोड़ा समझो ध्यान से इधर। तो sp3 संकरण हम लोग कितना भाग में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला क्या है? एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? ये तो समझ ही रहे होगे। यहां देखो एलिलिक हैलाइड क्या होता है? एलिलिक हैलाइड जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन तो हो sp3 संकरित, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन sp2 संकरित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? ऐसा आ रहा है, दिखाता हूं मैं। सी है एच एच एच, सी कई बांड? डबल बांड। कितना जी? डबल बांड। चलो फिर क्या है? पीछे लगाया, पीछे लगाया, ठीक। CH, फिर यहां पर क्या है? CH। या तो बाती को समझ लो उधर। कै सिग्मा है? 1 2 3। अगर 4 सिग्मा है तो यहां पर कौन सा संकरण? 1 2। यहां कै सिग्मा? इस कार्बन पर कै सिग्मा? 3 सिग्मा। एक कार्बन कौन संकरित? जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वह कार्बन sp3 संकरित हो, उसके बगल वाला sp2 संकरित, उसको क्या बोलोगे? एलिलिक हैलाइड। यहां पर क्या है? बेंजीन रिंग में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो वह कार्बन क्या हो? sp3 संकरित, परंतु बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन क्या हो? sp2 संकरित, उसको क्या बोलोगे? बेंजीलिक हैलाइड। क्या बोलोगे? कैसे? यहां पर कौन संकरण बताओ? 1 का 1 सिग्मा बांड, यहां पर 2 2 1 3 सिग्मा बांड। तो कौन सा यहां पर हुआ? sp3। यहां देखो डबल बांड है, डबल बांड कैसे सिग्मा? 1 यहां 1 यहां 1 यहां, 3 हो गया। तो कितना हो गया? sp2 संकरित। ठीक है। और यहां देखो sp2 संकरित हम लोग कई भागों में मारते हैं?
दो भागों में। विनाइलिक हैलाइड कौन सा? तो कैसे sp2 संकेत कैसे होगा? मान लो CS है ए Cl CS2Cl। चलो सर बड़ा नीचे में बनाया हूं तो समझ आ। चलो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन कितना संकेत है? sp। CH3 है, CH है, फिर कौन सी? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। फिर CH फिर क्या है? इसको हटा के ऊपर लगाओ, ऊपर लगा दो, इसको हटा के ऊपर लगा दिए। चलो काउंट करो अब कितने सिग्मा यहां पर? 1 2। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह कितना संकेत है? उसको क्या बोलोगे? विनाइलिक हैलाइड। वही का रिंग में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह कितना संकेत हो? sp2। देखो कई सिग्मा? 1। यहां कई सिग्मा? यहां भी कुछ सिग्मा हुआ। कौन संकरण? तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु यदि sp2 संकेत उसको क्या बोलोगे? एरियल हैलाइड। अच्छा इसमें अंतर क्या है? बेंजिलिक और एल में अंतर क्या है? बेंजिलिक में पहला जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है वह तो sp3 है, परंतु कार्बन जिससे ज्यादा जो कार्बन जुड़ा बेंजीन रिंग से वो क्या है? sp। उसको क्या बोलोगे? उसमें क्या है? जिस बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु क्या है? sp2 संग। उसको क्या बोलोगे? एरियल हैलाइड। ठीक, उत्तर भड़ाक से यह देखो। चलो एरियल हैलाइड क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन पर sp3 संकरण और उससे पास वाला कार्बन क्या हो? sp। क्या बोलोगे? हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित, बेंजीन वाला जुड़ा कार्बन sp2 संकरित। क्या बोलोगे? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा कार्बन sp2 संकरण होना जी, तो क्या बोलोगे? विनाइलिक हैलाइड। डायरेक्ट सीधे बेंजीन वाले से जुड़ा हाइड्रोजन यदि क्या हो? जुड़ा कार्बन जी, सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा कार्बन sp2 संयुग्म, उसको क्या बोलोगे? अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन जुड़े हो तो क्या बोलोगे? विशेष हैलाइड। अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े हो, जेमिनल हैलाइड। सही है? कोई डाउट?